यस। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन हैकाथॉन से निकल कर आ रही है वो ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो भारत की विदेश नीति से जुड़ना चाहती है, और इसीलिए जो हमने जो पार्टिसिपेशन देखा, चाहे वो मुंबई में देखा, लखनऊ में देखा और आज बड़ौदा में देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर इंस्टीट्यूशंस और आज जो विद्यार्थी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जिस तरह से बदलाव की हम बात कर रहे हैं, उस बदलाव में सभी जो विद्यार्थी हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी एक छाप छोड़ना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर विदेश नीति करनी है तो उसमें हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमारे विचारों को सुनना पड़ेगा, और उसी की तरफ सरकार की कोशिश भी मुझे लगता है। जैसे कि इस पूरे हैकाथॉन में हमारे पार्टनरशिप रही है विदेश मंत्रालय के साथ। विदेश मंत्रालय ने कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करी है कि कैसे इंगेजमेंट बढ़े और कैसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। तो उसी को हमने हर हैकाथॉन में देखा कि लोग जो युवा पीढ़ी है वो अपनी बात रख रही है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और आगे तक ले जाएं और एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा हम सरकार को दे पाएँ कि ये जो युवा पीढ़ी की जो वॉइस है वो ये कह रही है कि इस तरह के बदलाव आने चाहिए, और वो बदलाव धीरे धीरे आने की संभावना बढ़ भी जाती है। सर, भारत से भी काफ़ी सारे विद्यार्थी विदेश में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से सजेशन लिए जा रहे हैं, तो क्या विदेश में रह रहे भारत के विद्यार्थियों के भी कुछ सजेशन लिए जाएंगे? देखिए, वो कोशिश हो सकती है बाद में, लेकिन ये अभी क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये रायसीना डायलॉग जो हम होस्ट करते हैं हर साल, और उसकी 10वीं जो वर्षगांठ हम मनाएंगे इस साल, उससे लिंक था कि अब हम 10वें वर्ष में कदम रख रहे हैं रायसीना डायलॉग का। जो 10 साल पहले जो एक जर्नी शुरू हुई थी, उस जर्नी से हम कैसे और लोगों को जोड़ें, और उसमें आज की युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए कि जो बात है, जो विदेश नीति की बात है, जो पब्लिक पॉलिसी की बात है, वो सिर्फ दिल्ली में या कुछ गलियारों में रह न जाए, आगे बढ़े। तो उससे जुड़ने की कोशिश है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, ये भारत से निकल कर, जैसा आप कह रहे हैं, और दूर तक भी जाएगी।